हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ सेट्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हमें देखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन बहुत छोटी सी होती है इसकी और बहुत सिंपल होती है। इस सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखना है। कलेक्शन हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है। कलेक्शन मतलब एक जही चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। किसी भी चीज़ का कलेक्शन यहाँ बोला जा सकता है, तो हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, उससे पहले समझ लो कलेक्शन में नंबर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे पेन्स का कलेक्शन हो गया, पेंसिल का कलेक्शन हो गया, किसी भी तरीके के कलेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो कलेक्शन का एग्जांपल देखते हैं और फिर उसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है एक कलेक्शन ऑफ बेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, तो इस कलेक्शन में जो भी अभी तक के बेस्ट कैप्टन्स हुए हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, नेशनल क्रिकेट टीम में, उनके हमें नेम्स लिखने हैं, सभी बेस्ट कैप्टन्स के। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कंपेयर करने के लिए। एक कलेक्शन ऑफ ऑल कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ और अगर ये समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कौन सा सेट होता है कौन सा कलेक्शन होता है। ओके, तो अगर ये दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो जो फर्स्ट है उसमें बेस्ट कैप्टन्स की बात करी जा रही है और सेकंड कलेक्शन में ऑल कैप्टन्स की बात करी जा रही है। नाउ अब जो बेस्ट कैप्टन वाला जो ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट कलेक्शन जो है, ये क्या करता है, ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन चॉइस, अलग अलग लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई बेस्ट कैप्टन में क्या है, सबके अपने अपने बेस्ट कैप्टन होते हैं। ठीक है, कोई कपिल देव को बेस्ट कैप्टन मान सकता है, तो उसका जो नेम्स की जो लिस्ट होगी उसमें कपिल देव आ जाएंगे। ठीक है, और कई सारे कैप्टन्स आ सकते हैं। हो सकता है ये जो पहली वाली लिस्ट है इसमें धोनी का नाम ना आए। ओके, लेकिन यही लिस्ट अगर कोई दूसरा स्टूडेंट बनाता है तो उसके में हो सकता है ये नाम ना आए, लेकिन उसकी जगह पे क्यों ना चाहे धोनी आ जाए। ठीक है ना, तो ये जो कलेक्शन हुआ ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो इसमें नेम्स आएंगे, जो इसका कंटेंट होगा, वो सभी के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सेकंड कलेक्शन की बात करते हैं, ऑल कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब जब से टीम बनी है तब से लेकर आज तक जितने भी कैप्टन्स हुए हैं सभी के लिस्ट चाहिए। ओके, तो इसमें सभी कैप्टन्स आएंगे, चाहे वो कपिल देव रहे हों, ओके, या धोनी रहे हों, रोहित शर्मा रहे हों, कोई भी रहे हों। ठीक है, सारे कैप्टन आए, कोई भी छूटेगा नहीं। ये जो कलेक्शन है, जो सेकंड कलेक्शन है, ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस। ओके, ये चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसमें ऑल कैप्टन्स बोला गया है तो हर एक कैप्टन का नाम आएगा। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है एक सेट में और कलेक्शन में। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड कलेक्शन है इसके एलिमेंट्स फिक्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं हुआ, अगर दो स्टूडेंट को ये सेम कलेक्शन के नेम्स लिखने के लिए दिया जाए तो हर एक नेम दोनों के लिस्ट में सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, कि ये हो सकता है किसी ने कपिल देव पहले लिख दिया और धोनी बाद में लिख दिया। किसी का हो सकता है कि उसने धोनी पहले लिख दिया हो और कपिल देव बाद में लिख दिया हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर सेट में कोई कंसिडर नहीं किया जाता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। इसके अलावा अगर हम रिपीट कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 बार धोनी लिख दिया है तो भी उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, उसको 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए जो सेकेंड कलेक्शन है वो चाहे किसी से भी फिल करवाया जाएगा, अगर उसे सारे, या तो ये हो कि उसे पता ही ना हो कि कौन कैप्टन्स हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पता है, कहीं से भी अगर तो कैप्टन्स की लिस्ट निकालोगे तो और उसको अगर लिख के लाएंगे तो सभी के लिस्ट में सेम नेम्स होंगे।
ठीक है ना। तो जो सेकंड वाला हमारा कलेक्शन है, इसके एलिमेंट्स फिक्स हैं, ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड इट इज़, जो ये हमारी डेफिनेशन में है ना ये वर्ड वेल डिफाइंड। जो हमारा सेकंड कलेक्शन है, जो सेकंड एग्जांपल है, ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ओके, क्योंकि इसके एलिमेंट फिक्स हैं और ये किसी की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम वेल डिफाइंड बोल रहे हैं। यही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो सेकंड एग्जांपल है ये एक सेट है, ठीक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वो सेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम सिर्फ एक कलेक्शन बोलेंगे, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी कलेक्शन में और सेट में। हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं करते। अगर लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो सेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक कलेक्शन है। और अगर चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो वो सेट होगा, और अगर लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा। ओके, वो सिर्फ एक कलेक्शन होगा, ठीक है। तो किसी भी टाइप के हमें कलेक्शंस दे दिए जाएं, हमें बस इतना ही डिफरेंस पता लगाना होता है। ओके, अगर हम चाहें तो इसके और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे हमें एनसीईआरटी में कुछ दिए गए हैं, जैसे ये है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ्स का कलेक्शन। ओके, तो जे लेटर से जो मंथ्स स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें हमारा जनवरी आता है, ओके, उसके बाद जून आता है, जुलाई आता है, ठीक है, और तो कोई आता नहीं ना। तो ये जो मंथ्स हैं ये फिक्स हैं। अब ये हो सकता है कोई जनवरी जून जुलाई लिख के ला रहा, कोई जून जुलाई जनवरी लिख के ला रहा, कोई जुलाई जून जनवरी लिख करके ला रहा, ठीक है ना। तो ऑर्डर आगे पीछे करने से या इनको एक से ज़्यादा बार लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मंथ्स तो वही रहेंगे, 3 मंथ्स हैं और ये 3 ही काउंट किए जाएंगे और ये फिक्स है, ठीक है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए ये एक सेट हो जाता है। ओके, सेकंड में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ना मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी वो सेट नहीं होगा। तो मोस्ट टैलेंटेड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड रहे। अब ये तो लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड कर गया ना, ठीक है ना। किसी को कोई पसंद हो सकता है, किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद हो सकते हैं, किसी को चेतन भगत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इसमें जो लिस्ट बनेगी वो हो सकता है उसमें एलिमेंट सेम ना हो, कुछ सेम हो सकता है कुछ बिल्कुल भी सेम ना हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है, ये सिर्फ एक कलेक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट, ठीक है ना। तो फिर से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहे हैं, ओके। तो बेस्ट सबके हिसाब से अलग अलग होता है, तो ये भी सेट नहीं होगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ना ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, क्लास में इतने भी बॉयज़ हैं, अब वो तो फिक्स है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बेस्ट बॉय या फिर किसी सुपरलेटिव तरीके की बात नहीं करी गई है, ऑल बॉयज़ की लिस्ट चाहिए। तो हम रजिस्टर में से नाम निकालेंगे सारे बॉयज़ के और लिख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये चले जाएंगे हम 99 तक, लेस देन 100, ओके। तो ये भी फिक्स हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं, इसलिए ये सेट हैं, ओके। इनके एलिमेंट्स फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। ना कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उनका कलेक्शन, ये भी फिक्स है। जितने भी नॉवेल्स लिखे उसकी हम लिस्ट बना सकते हैं, एंड दैट लिस्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये क्या है, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ना इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये हमारे इंटीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। 0 2 4 6 8, ओके, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये फिक्स है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो ए सेट, ये सेट है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने हैं, दे आर फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ओके। तो ये भी एक सेट है, ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि लोगों की चॉइस के ऊपर मतलब कितने क्वेश्चन कर रहे हो कितने क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उससे मतलब नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, ठीक है ना। तो वो फिक्स्ड है, तो इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको शेर से डर लगता हो, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कॉकरोच से भी डर लगता है, ओके। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लिजर्ड से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कॉकरोच से डर नहीं लगता है, लिजर्ड से लगता है, किसी को लिजर्ड से लगता है, कॉकरोच से नहीं लगता है, ठीक है। तो सबकी लिस्ट अलग अलग बनेगी, ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली हमें बस एक यही वर्ड देखना है,
चॉइस के ऊपर डिपेंड ना करे। अगर कलेक्शन चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो सेट नहीं हो सकता। चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, फ्री ऑफ चॉइस है, देन इट इज ए सेट। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है, हमें इसको याद रखना। भाई इसी डिफरेंस से हम हमेशा पता लगा सकते हैं कलेक्शन कलेक्शन है या सेट है। ओके।